सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से शुरू करते हैं रंजीत सर का प्रैक्टिस सेट, जो कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 प्रैक्टिस सेट किया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो प्रश्न संख्या 1 से तो शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ऑप्शन में दे रखा है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। लेकिन यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। ब्राह्मी, खरोष्टी, आइमेइक और ग्रीक, खरोष्टी, ग्रीक, शारदा और ब्राह्मी, देवनागरी, आइमेइक, ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी, खरोष्टी, आइमेइक और ग्रीक। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन में दे रखा है जिज्ञासा, विज्ञान ज्योति, गति, साथी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जिज्ञासा एवं विज्ञान ज्योति यानी वैज्ञानिक दोनों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। हजरत अलाउद्दीन साबिर, शेख हुसैनी गेसुदराज, शेख बुरहान, बाहुद्दीन जागरिया, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी इसमें आपका शेख बुरहान और शेख हुसैनी गेसुदराज ये दोनों प्रचार प्रसार से था। तो प्रश्न संख्या 6 खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नव पाषाण काल से, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सभी धर्म से प्रभासगिरी तीर्थस्थल है, सभी धर्म का, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8 दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी। तुकाराम ने, रामदास ने, एकनाथ ने, मलुकदास ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये रामदास ने लिखी थी, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद, रामनंद मिश्र, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक आपका
सभी का सभी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वामी विद्यानंद और रामानंद मिश्र, ये सभी के सभी हैं, इसलिए ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कालिदास का मालविका मालविकनिमित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बाण भट्ट की कादम्बरी या कलहन की राजतरंगिणी, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बाण भट्ट की कादम्बरी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, प्राय समाचारों में देखा जाने वाला शब्द स्मर्फिंग स्मर्फिंग किससे संबंधित नहीं है? वैश्विक व्यापार, संरक्षणवाद, धन शोधक तकनीक, दिवालियापन, एनपीए की वसूली, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ही, यानी वैश्विक व्यापार, संरक्षणवाद, इससे दिवालियापन, इससे, और एनपीए की वसूली, ये तीनों चीज़ से संबंध नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि किससे संबंध नहीं है, तो ये तीन चीज़ से संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, ये धन शोधक तकनीक से संबंध है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? टी आर होम्स ने, जेम्स मिल ने, जे स्टॉस ने, मैकाले ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, कायास्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, कपित राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? मुपला विद्रोह, नील आंदोलन, पाबना विद्रोह, बरदोली आंदोलन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका संबंध बरदोली आंदोलन से है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA का गठन किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग अधिनियम 1989 में, लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 में, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण निवारण का नियंत्रण अधिनियम 1974 में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16, जोनाथन डंकन ने सन 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, मुंबई में, वाराणसी में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने वाराणसी में स्थापना की थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंक ने, हॉन्डिंग प्रथम ने, एलन बरो ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डलहौजी ने दिया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को असुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि जमा मस्जिद सिकंदर लोदी, मोट मस्जिद इब्राहिम लोदी, झांझरी मस्जिद हुसैन शाह सरकी, हजार सितून महल कुतुबुद्दीन ऐबक एवं कुवल उल इस्लाम अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जमा मस्जिद हुसैन शाह तुर्की, यानी ए का 3। मोट मस्जिद आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। झांझरी मस्जिद इब्राहिम लोदी, और हजार सितून महल कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुवल अल इस्लाम
अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन सी, कूट आपका सी होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19 बोल रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था अवध, हैदराबाद, तंजौर, जोधपुर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो हैदराबाद था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शहर दे रखा है, राज्य दे रखा है। खम्ब केरल, प्रकाशम आंध्र प्रदेश, कासरगोड कर्नाटक, सीहोर मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सही है? अब आप ही बताइए कि कौन सा सही है। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये जहाँ तक लग रहा है ये ऑप्शन ए होगा। लखनऊ समझौता पहले हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किसे ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लॉर्ड लिटन को जाना जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सलीमैन को, क्लाइव को, कर्जन को, वेलेस्ली को, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सलीमैन को जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, दिल्ली में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कलकत्ता में की गई थी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? बढ़ते क्रम में देखना है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वानडिवास का युद्ध, वानडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वानडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या बक्सर का युद्ध, वानडिवास का युद्ध, या प्लासी का युद्ध, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध, वानडिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 पे जाते, 26 बोल रहा है क्या। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। नामदेव के सामने दे रखा है पश्चिम बंगाल, चैतन्य उत्तर प्रदेश, सूरदास महाराष्ट्र, नानक पंजाब। तो नानक देव महाराष्ट्र के थे, चैतन्य पश्चिम बंगाल, सूरदास उत्तर प्रदेश, नानक पंजाब, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? फरवरी सन 1946 में, 1945 में, 1946 में जून, 3 मई 1950 को, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फरवरी 1946 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कोड को सही चयन कीजिए।
मालवा, कश्मीर, सिंध, गुजरात, हल्दी घाटी, असीरगढ़। तो यहाँ पे कूट बैठेगा सी, मालवा पहले, फिर गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध और उसके बाद असीरगढ़। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखा है सूची 1 में इस्पात उत्पादक और दूसरे में दे रखा है लौह अयस्क का स्रोत। भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, आसनसोल, केमानगुंडी, गुरुमहीपानी, गुआ, राजगढ़। तो भद्रावती, केमानगुंडी, भिलाई, राजहरा, जमशेदपुर, गुरुमहीपानी और कल्टी आसनसोल, ये आपका हो जाएगा गुआ, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ पे फसल दे रखा है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दे रखा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नारियल, तो नारियल हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, केला इक्वेडोर, मूंगफली सेनेगल, चाय केन्या का उत्पादक क्षेत्र है। यानी 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? नौरकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिनिदीवी द्वीप, या ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बैरन द्वीप है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी महानदी, नर्मदा, कावेरी, सुवर्ण रेखा, या ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये नर्मदा नदी है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में कौन अजैविक घटक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, शैवाल, सौर ऊर्जा, या ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये शैवाल नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बेनगर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल उत्तरदायी था? ध्रुवों के माध्यम से उत्सर्जित चुंबकीय बल, मैग्मा बल, संवहन धाराएं, ज्वारीय बल, या ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ज्वारीय बल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती है पहाड़ी ढालों पर, कटक शिखरों पर, नदी तटबंधों पर, नदी वेदिकाओं पर, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये कटक शिखरों पर अवस्थित होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे दे रखा है कार्पेंट्रिया की खाड़ी इटली, जो कि ये नहीं है। पोहाई की खाड़ी थाईलैंड, टोकरिंग की खाड़ी मलेशिया, मार्तेबान की खाड़ी म्यांमार, यानी ऑप्शन बी। सॉरी, मार्तेबान की खाड़ी म्यांमार में स्थित है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बुशमैन का निवास क्षेत्र निम्न में से किस मरुभूमि में स्थित है?
तो कलाहारी मरुभूमि में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, ब्राह्मकोड में, आंतरिक क्रोड में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंतरिक कोड में पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भूतापीय शक्ति मुख्यतः अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैविक है, गैर चक्रीय है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दो, ऑप्शन बी नवीकरणीय है। अगला प्रश्न, मिन्स्क दो शांति प्रक्रिया 2015 निम्नलिखित में से किन देशों के विवाद से संबंधित है? रूसी क्रीमिया, बेलारूस पोलैंड, रूस यूक्रेन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रूस यूक्रेन से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया है? संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955, संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956, संविधान आठवां संशोधन अधिनियम 1959, संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961। यह ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर में स्थिर नहीं है? मैरियाना, टोंगा, सुंडा, अलुसियन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सुंडा नहीं है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 45। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है? इओसीन, होलोसीन, मायोसीन, प्लेस्टोसीन। यह ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो होलोसीन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कनाडा में, ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धौलाधर तथा पीर पंचल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है ट्रांस हिमालय में, महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ब्राह्म हिमालय में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लघु हिमालय में अवस्थित है पीर पंचल की महत्वपूर्ण श्रेणियां, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकस्वरवादी संत है? कबीर, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कबीर, गुरु नानक, रैदास। ये एकस्वरवादी संत है, जबकि तुलसीदास नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियम युग में, मेसोजोइक युग में, टर्शियरी युग में, हर्षिनियत युग में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैलिडोनियन युग में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? जितने सदस्य एक दल के द्वारा खड़े किए जा सकते हैं, जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, जितने निर्वाचन क्षेत्रों में एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, जितनी सीट व्यवस्थापिका में प्रत्येक दल के लिए निर्धारित की जाती है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, चंद्रशेखर ने, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जयप्रकाश नारायण ने प्रतिपादन किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सेवक समाज, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, संवैधानिक शासन का अर्थ: संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, राजा के शासन पर आधारित शासन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है राजा के शासन पर आधारित शासन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेद्य तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका विधायिका का विलयन, न्यायपालिका की सुरक्षितता, संसदीय संप्रभुता, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है कार्यपालिका विधायिका का विलयन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? रेमजे मयोर, आइवर जेनिंग्स, एच ले लास्की, लॉर्ड हेलाल्ट, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है रेमजे मयोर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन के आने से पहले, या माउंटबेटन योजना पेश करने के बाद, या कैबिनेट मिशन के आने के बाद, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर है, उत्तर है कैबिनेट मिशन के आने के बाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दल की प्रतिनिधित्व भारत के संविधान निर्माण सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है हिंदू महासभा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, भूला भाई देसाई, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया है? 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन, 41वां संशोधन, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है 44वां संशोधन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं आदि हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, या ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो नियुक्त होते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार का संकुचन, बाजार मांग में कमी, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है लाभ में कमी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकन, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, असीमित
वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और तथा विकास बैंक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यूएस डॉलर के लिए जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे प्रबल मुद्रा है, मुद्राओं के एक नियत समूह के लिए जिसमें डॉलर, येन, यूरो और पाउंड शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि, कमी, स्थिर बने रहना, घट बढ़ जाना, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन वृद्धि होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बंद पत्र, बॉन्ड जिसे बोलते हैं, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको बोलते हैं चेक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? आईडीबीआई, आईसीडीबीआई, आईएफसीआई, या नाबार्ड, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है एसआईडीबीआई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में, जुलाई 1966 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1968 में, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है जुलाई 1964, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई, एसीबीआई, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है एसीबीआई से भी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, ऊर्जा के संरक्षण के नियम, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा के संरक्षण के नियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है? जूल सेकेंड इनवर्स के पावर -2 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जूल सेकेंड होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती। अभिक्रिया के ताप पर उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन पर, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दो धातुओं का सोल्डरन
किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, श्यानता, पृष्ठ तनाव, आसंजन या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है आसंजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन में दे रखा है घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन या ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये किसको विस्थापित कर देता है? आयतन को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ या ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है भाप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल या ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसने डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, चीन या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कैस्पियन सागर से आर्मेनिया और चीन का सीमा नहीं लगती, यानी ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 84, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? लगातार उपयोग में, संवातन की कमी से, धूल जम जाने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और चांदी, तांबा और निकेल या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें तांबा और जिंक होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व, मध्य या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है पार्श्व, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सुपाच्य होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, दूध या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो विटामिन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस,
जाइमेस, मल्टेस, डाइस्टेस या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो डाइस्टेस मिलता है, ऑप्शन डी। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव में, प्रोटीन में, अकार्बनिक यौगिक में, फफूंदी में या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये प्रोटीन में होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये स्टार्च में मदद करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के या मल्टोज के। तो ये स्टार्च के समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन ए। दूध को दही में संसाधित करने वाला एंजाइम है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है रेनिन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है विटामिन ए, ऑप्शन ए। भारत में, अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? असम, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो ये केरल में स्थित है, ऑप्शन सी। पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं होती? मुंगेर, सारण, अरवल, शेखपुरा। तो ये मुंगेर और शेखपुरा के साथ साझा नहीं करते, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गत के मध्य दूरी को आवर्ती कहते हैं। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। और रक्त तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है एक से अधिक, यानी दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य दूरी को आवर्ती नहीं कहते हैं, यानी ये आपका गलत है। बाकी एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही। राडार में रेडियो तरंगों की सहायता के लिए स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही। और रक्त तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है, सही। अगला प्रश्न, बिहार में लौंगी भुइयाँ जिसे दूसरा माउंटेन मैन भी कहा जाता है, किस जिले से है? रोहतास, बांका, औरंगाबाद, गया या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये गया से जिले में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? अंग, मध्य प्रदेश, वज्जी, अवंती या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने अंग राज्य जीता था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आखिरी मौखरी शासक ने किससे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? शंकर गुप्त ने, दामोदर गुप्त ने, माधव गुप्त ने, मानसेन गुप्त ने या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन्होंने दामोदर गुप्त भाग को जीत लिया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे आपका आ जाएगा आसाम राइफल्स भी होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी होगा, सशस्त्र सीमा बल भी होगा, और राइफल्स तो हो ही गया, राष्ट्रीय राइफल्स भी होगा, यानी ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, बिहार के कनौट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पराजित करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंदीवर्मन तृतीय काल में कालावा साहित्य में उन्नति हुई। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके दरबार में पेरू देवनार थे। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इनका आंसर है कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया, बिल्कुल सही है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया गया, बिल्कुल सही है। इसके दरबार में पेरू देवनार थे, यह भी सही है, यानी ऑप्शन ए। नंदीवर्मन तृतीय के काल में कालावा साहित्य उन्नति नहीं हुई, ये निकला था, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डेन। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ऑप्शन सी। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर कासिम ने, नवाब मीर जाफर ने, शाह आलम द्वितीय ने। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये नवाब मीर जाफर ने अधिकार कर लिया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है सन 1909, 1910, 1912, सन 1914। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1912 में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बिहार के कारण हुआ था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस अर्थ पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन में संबोधित हैं। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण में एक था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत बात है, यानी असत्य ये है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम एस्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया, गया, जमुई, मुंगेर। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुंगेर जिले है। अगला प्रश्न, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? 2, 2, 4, 3, 5। या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही जिलों की संख्या 3 है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? कुंवर सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, शेरशाह सूरी, श्री कृष्ण सिंह। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस दिन कुंवर सिंह की शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? दक्षिणी मैदान में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती? पैमार, फल्गु, बागमती, पुनपुन। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये बागमती नदी, ऑप्शन सी, नहीं होती। बिहार में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, सारण। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सारण में कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, दरभंगा। या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रोहतास है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है?
उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो अपना बिहार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित है? भागलपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भागलपुर है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एज़टेक सभ्यता मेक्सिको, माया सभ्यता ब्राज़ील, फारसी सभ्यता ईरान, इंकान सभ्यता इक्वाडोर, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। एज़टेक सभ्यता मेक्सिको बिल्कुल सही, माया सभ्यता ब्राज़ील सही, फारसी सभ्यता ईरान सही, इंकान सभ्यता इक्वाडोर सही, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में सजाए बताएं। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, जमुई, कैमूर, बांका, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर, बांका, पश्चिम चंपारण, कैमूर, जमुई, बांका, औरंगाबाद, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण बिल्कुल सही क्रम में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजगीर के गृद्धकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, 5 अंकों की, यहाँ से हो जाता है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। तो दोस्तों आप ये बनाकर देख लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा उत्तर 98,250, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है, जबकि 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। एक व्यक्ति का वजन कितना है? तो एक व्यक्ति का वजन 74 किलोग्राम है। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों को बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? तो ये C9 17 9 वेक्टर इंटू 8 वेक्टर। अगला प्रश्न, एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी जिनकी कीमत प्रति नग 30, 35 और 65 रुपये है। उन्होंने सभी कंगन के लिए कुल 1690 रुपये खर्च किया। उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितने कंगन खरीदे? तो इन्होंने 13 प्रकार के कुल कंगन खरीदे। अगला प्रश्न, 8 × 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3 × 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई बटा 12 × 3 प्लस 8/9 इजकल टू बराबर क्या होगा? तो 2.46, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, QP के 20% के बराबर और RQ के 30% के बराबर, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो P का 1.8%। अगला प्रश्न, एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय कर लेती है। उसके द्वारा तय कुल दूरी ज्ञात करें। तो ये 7.5 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न, 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था? तो शुक्रवार था। अगला प्रश्न, एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदारी है। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला
बॉब को लाभ का 1/4 मिला और चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। एलिस को कितना लाभ मिला? 4500, 3500, 4,000, 5,000 रुपये। तो 4,000 रुपये मिला। सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक थैले में 305 रुपये की राशि 4:3:7 में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 244, 305, 427, ऑप्शन बी। किसी नदी को विश्व के सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चयनित किया गया है। नर्मदा नदी, गंगा, यमुना, सिंधु नदी, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सिंधु नदी को चयनित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत ने किसके साथ कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की है जिसका उद्देश्य परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्कों पर सहयोग को बढ़ावा देना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, यूरोपीय संघ, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर संबोधित किया है? गोवा विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, बिहार विधानसभा, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो है बिहार विधानसभा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जापान, अमेरिका, लीबिया, भारत, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपना भारत बना है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी योजना किसने लॉन्च किया था? अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत को अपना पूर्वकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ओपेक, यूरोपीय संघ, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस संस्था द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है? यूएनईपी, जर्मन वॉच, आईपीसीसी, विश्व बैंक, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जर्मन वॉच के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? मिशन यूपी, मिशन लूसी, मिशन एक्सोट्स, मिशन एस्ट्रोएड, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मिशन लूसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? गंगा, लूखा, यमुना, साबरमती, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है लूखा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस संस्थान द्वारा इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट ईटीआर जारी की जाती है? ऑप्शन देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जिसे बोला जाता है आईईपी, विश्व बैंक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये होगा इसका सही उत्तर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। अगला प्रश्न, हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निधन
हो गया, ये कौन थे? सीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति, नोबेल शांति पुरस्कार से पूर्व विजेता, पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक, अफगानिस्तान के मशहूर टीवी कॉमेडियन, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सीरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न, G0 क्रेटर कहाँ स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, मंगल ग्रह पर, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, सेंट हेलेना द्वीप पर, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन डी। भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर को आयोजित करता है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में संसद की किस समिति ने अपने स्थापना के 100वें वर्ष पूरे किए हैं? सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विशेषाधिकार समिति, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसने लोक लेखा समिति ने अपना 100वां वर्ष पूरा किया है, पूरी की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक जारी किया जाता है? लोवी इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है लोवी इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।